दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने एक ऐसे खुलासे का पर्दाफाश किया है जिसकी वजह से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार फिर से मुसीबत में फंस गई है। आम आदमी पार्टी सरकार को चाहिए था कि वो दिल्ली के सभी कामों को ईमानदारी से करे, लेकिन ईमानदारी तो दूर की बात थी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी ने तो लोगों को खूब वर्गलाया, लेकिन बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की पूरी तरह से धागे खोल कर रख दिए। बीते 10 सालों में केजरीवाल ने किसी तरह का काम नहीं किया है। दिल्ली में वो सिर्फ बतौलेबाजी करते रहे और पुराने स्कूलों को रंग करवा के नया बताते रहे। ना ही रोजगार दिया, ना ही पक्के सड़कें और ना ही साफ पानी और ना ही साफ हवा दे पाए। लेकिन जब चुनाव आ गए तो कह रहे हैं कि जी हम यमुना साफ नहीं कर पाए, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि केजरीवाल ने जो आज का झूठ की राजनीति की है वो अब खत्म होने जा रही है और जनता को पता चल गया है कि केजरीवाल सिर्फ लोगों के साथ फरेब करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। आपको बताते चले कि किस तरह से केजरीवाल की पोल खोल कर रखती है अमित शाह ने। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। दर्शकों, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है और तीखी बयानबाजी जारी है। एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी में लगवाई, इस कटआउट को भी एम्स में भर्ती कराना पड़ा। शाह ने कहा कि हरियाणा वालों ने यमुना में कोई जहर नहीं मिलाया, बल्कि केजरीवाल ने प्रदूषण मिलाया है। बीजेपी की सरकार आएगी तो हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। दिल्ली के मुस्तफाबाद में रैली में भ्रष्टाचार पर शाह ने ये बोला कि दिल्ली में हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसमें 2000 करोड़ का शराब नीति घोटाला, 28,000 करोड़ का जल बोर्ड घोटाला, 4500 करोड़ रुपए का राशन वितरण घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का क्लासरूम के साथ ही कई अन्य घोटाले। इसीलिए कहता हूँ कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। पहले जी से घोटाले वाले सरकार है, दूसरी जी से घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार है और तीसरी जी से घपला करने वाली सरकार है। अब 8 फरवरी को यह सरकार बदलने वाली है और आने वाली बीजेपी की सरकार दिल्ली में बसे सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चुन चुन कर बाहर निकालेगी। अमित शाह ने लोगों से पूछा कि आपका मकान 50,000 गज का है क्या? अंदर डिजाइनर मार्बल लगे हैं क्या? ऑटोमेटिक गेट लगे हुए हैं क्या? 15 करोड़ का प्योरीफायर लगा हुआ है। ये सुविधाएं केजरीवाल ने ली हैं। उन्होंने 51 करोड़ रुपए का घर अपने लिए बनवाया। केजरीवाल कहते थे कि गाड़ी बंगला सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने 51 करोड़ रुपए का अपना शीश महल बनवा लिया। अब वोटिंग बटन इतनी जोर से दबाइए कि ये शीश महल चूर चूर हो जाए। शाह ने आगे कहा कि 5 तारीख को दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का मौका है। कमल के निशान पर बटन दबाना है और बीजेपी सरकार बनानी है। बटन इतने जोर से दबाइए कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाएं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की लीगल टीम ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ एसीबी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी की लीगल टीम ने केजरीवाल और उनके तत्कालीन मंत्रियों पर 48 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगाए। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के वकील विवेक गर्ग ने यह बताया कि शिकायत में कहा गया है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते उनकी कैबिनेट ने 2100 करोड़ रुपए मुंडका में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अप्रूव किए। आरटीआई के अनुसार इनमें से 52 करोड़ 10 लाख रुपए सैंक्शन भी किए गए, जिनमें से 48 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन ऐसी किसी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ नहीं। ये 48 करोड़ रुपए के घपले का मामला है। तो देखा आपने कैसे चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार से लेकर प्रदूषण सहित खराब सड़कों के तमाम मुद्दों पर घेर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें